Okay, hello everyone. In this video, we will be learning how we can access the elements from any data frame. तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस रिजल्ट डीएफ को यूज करेंगे. सो दिस इज अ डाटा फ्रेम. तो इस डाटा फ्रेम में हम जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो एक्सेस करने के लिए दो हमारे पास तरीके हैं. पहला है लेबल बेस्ड, दैट इज आपका लेबल के बेसिस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो. और दूसरा आपका बुलियन बेस्ड आपका एक्सेसिंग अलाउड है. सो इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट द लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग. ओके, देन इज विल ऑल्सो लर्न अबाउट स्लाइसिंग. हम लोगों ने सीरीज के अंदर स्लाइसिंग की थी. And then how we can filter the rows in the data frames. So we'll see all these three topics. So let's start. So we'll be using result df. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने मैंने आपको प्रिंट करके शो किया हुआ है रिजल्ट डीएफ. तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं और देयर आर 6 कॉलम्स, यू कैन सी दैट. तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए व्हाट यू यूज इज यू यूज डॉट एलओसी. दैट इज जैसे अगर आप कोई कॉलम शो करना चाहते हो तो कॉलम के लिए तो सिंपली यू कैन जस्ट राइट रिजल्ट df. We are not changing anything. We are actually accessing the values. We are accessing the rows, we are accessing the columns, or we are accessing specific value. तो रिजल्ट df के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर सिंगल कोट्स के अंदर अपने कॉलम का नाम लिखते हो जो आप एक्सेस करना चाहते हो, तो सिर्फ वो उस कॉलम को फेच करेगा, बाकी कॉलम्स को फेच नहीं करेगा. जैसे मैंने यहाँ पे शो किया प्रिया. ओके, then in that case if I just press enter, if I just print result df, so it actually printed everything. But if I use that into a print command, मतलब print के अंदर मैं result df की जगह पे मैं लिखता हूँ result df and then square bracket में मैं लिखता हूँ priya. And now if I press enter, so it only printed the result of priya. किसी और बच्चे के मार्क्स मेरे पास नहीं आए. You can see the marks of priya. ठीक है, you can see the name. तो इट एक्चुअली रिटर्न्ड एज अ सीरीज. तो एक तरह से ये सीरीज टाइप में बन के आ जाती है. तो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग है एंड जस्ट द वैल्यूज. यू डोंट नो लॉन्गर हैव द कॉलम लेबल. कॉलम लेबल ऊपर नहीं आ रहा है. तो व्हेन यू यूज द कॉलम नेम, सिंगल कॉलम नेम, आप एक सिंगल कॉलम का नाम लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो एक सीरीज के तौर पे रिटर्न होके आपका आउटपुट आ जाता है. यू कैन ऑल्सो यूज प्रिंट रिजल्ट df डॉट, एंड देन डॉट के बाद भी आप फील्ड का नाम लिख सकते हो या कॉलम का नाम लिख सकते हो. जैसे मैंने बोला प्रिया, दिस इज ऑल्सो वैलिड. आप ऐसे डॉट करके प्रिया भी कर सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप जो भी कॉलम का नाम लिख सकते हो. नाउ इफ आई प्रेस एंटर, द सेम आउटपुट इज देयर इज नो डिफरेंस. यू कैन सी द सेम आउटपुट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट यूज करते हो तो ये भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिटो सेम आउटपुट आ रहा है. So you can use either dot or square bracket में कॉलम का नाम. But if you want to access multiple columns, मतलब मैं प्रिया और स्पर्श दो बच्चों के मार्क्स शो करना चाहता हूँ, in that case I will use print, okay, result df. Now I will no longer be able to use dot because dot से सिर्फ you can access only one column. If you want to access multiple columns, then you use a square bracket only. एंड स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा प्रिया, then in that case I cannot put a comma because only one argument is allowed here. So what you will have to do is square bracket के अंदर आप फर्दर एक लिस्ट के अंदर आप कॉमा लगा के और बाकी वैल्यूज को आप टाइप करो. जैसे मैंने लिखा स्पर्श. So now this is a list of the column names. This is a list of the column names. तो ये आपका कॉलम नेम्स की एक लिस्ट मैंने बना दी है जिसमें मैंने प्रिया और स्पर्श लिखा है. और स्क्वायर ब्रैकेट तो मैंने इसलिए यूज किया है टू एक्सेस द कॉलम्स. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द syntax or the coding. Then if I just close a parenthesis, now if I press enter, now it is no longer a series, it is a data frame. अब ये कोई सीरीज नहीं है. आप अगर सिंगल कॉलम फेच करते हो ओनली देन एक सीरीज की तरीके से आउटपुट आएगा. अदरवाइज इट इज अ डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम मतलब सब डाटा फ्रेम है जिसमें आप कॉलम की हेडिंग्स भी देख रहे हो, प्रिया स्पर्श, एंड देन यू आर ऑल्सो सीइंग द इंडेक्सिंग. ठीक है, दैट मीन्स द रिकॉर्ड्स ऑल्सो. सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली एक्सेस द कॉलम्स. किसी भी कॉलम को आप एक्सेस इस तरीके से कर सकते हो.
Now what about how we can access the rows? To access the rows you will be using .lock .loc आप use कर सकते हो. Now let's see that. So I'll just print the entire result df. I'll print the entire result df. This is the entire result df, that is पूरा डाटा फ्रेम ये है. मैं इसमें लेट्स टेक कि मैं साइंस के मार्क्स शो करना चाहता हूँ सारे बच्चों के. So in that case I will use a print. I'm just showing it, so I'll be using the print statement only. Then now I will not use these square brackets because these square brackets will only access the columns. If I have to access the rows, then you might have seen that you access the rows by using lock. तो lock के बाद square brackets यूज करेंगे और square bracket में हम लोग रो का नाम लिखेंगे. जैसे मैंने बोला साइंस, तो जब मैंने यहाँ पे साइंस लिखा and I'll just close the parenthesis of the print. Now if I press enter, जब मैंने enter press किया तो you will get the value of this science column only. तो ये science column की सारी values आपको display हो जाएंगी. But again जब आप single row access करते हो तो output एक series की format में आएगा. सिंगल कॉलम एक्सेस करते हो या सिंगल रो एक्सेस करते हो तो उसका आउटपुट एक सीरीज की फॉर्मेट में आएगा. यू कैन सी दिस अर्नब. ऐसा नहीं है कि आपका कॉलम क्रिएट होकर आ रहा है अर्नब अमित ऐसे, ऐसा नहीं है. दिस इज अर्नब, इंडेक्सिंग क्रिएट हो गई उसकी एंड देन इट इज शोइंग द आउटपुट. सो अर्नब 91, अमित 81 एंड सो ऑन. सो एक सीरीज शो करता है व्हेन यू एक्सेस वन सिंगल रो और वन सिंगल कॉलम. But if you access multiple columns or multiple rows, so now if we have to access multiple rows, so that can also be done by using print. हमने लिखा result df dot lock, then square bracket तो लगी गई. इस square bracket में अगर आप multiple column के नाम देना चाहते हो, sorry row के नाम देना चाहते हो, again you use a square bracket. एंड उसके अंदर यू कैन स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ रो नेम्स. तो मैं साइंस और मैथ्स के मार्क्स शो करना चाहता हूं तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. इट इज अप टू यू, बट लेट्स सी द आउटपुट वो किस ऑर्डर में होगा. यहाँ पे नोटिस करना मैथ्स के मार्क्स पहले हैं, साइंस के मार्क्स बाद में हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने साइंस कॉमा मैथ्स लिख दिया है. सो वी आर एक्सेसिंग मैथ्स एंड साइंस मार्क्स. ठीक है, नाउ इफ आई जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस हियर, दिस पैरेंथेसिस इज फॉर द प्रिंट. Now if I press enter, so you will be able to get the output of the rows in the same order. तो पहले साइंस के मार्क्स वो शो कर रहा है, you can see that, and then it is displaying the marks of the maths. ठीक है, so अब आपको ये पता चल गया कि एक पूरा कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे, एक से ज्यादा कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे, रो कैसे एक्सेस करेंगे सिंगल रो, और मल्टीपल रोज कैसे एक्सेस करेंगे. अगर नाउ अब इसके अंदर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज बेसिकली योर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग. तो इसको बोलते हैं लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग. अगर आपने कोई एक सिंपल डाटा फ्रेम क्रिएट किया, आई विल क्रिएट अ न्यू डाटा फ्रेम फॉर यू. एग्जांपल df1 करके मैंने एक pd डॉट डाटा फ्रेम. Then in the arguments I specified something like multiple values, मैंने 10, 20, 30, 50, 90, 100 ये कुछ मैंने वैल्यूज उसको पास कर दी. ठीक है, सो मैंने एक ये डाटा फ्रेम अपना क्रिएट किया. नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, तो मैं इफ आई जस्ट शो यू df1, सो आई बी यूजिंग प्रिंट हियर, प्रिंट df1. अगर मैं शो करता हूं आपको तो ये एक डाटा फ्रेम है. अब इसके अंदर अगर मैं प्रिंट df1 और स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, डॉट loc यूज करके, बिकॉज मैं रो फेच कर रहा हूं, डॉट loc, तो यहां पे मैंने आपने नोटिस किया कि जो रो लेबल्स हैं, रो लेबल्स जो है इंडेक्स लेबल्स जिनको बोलते हैं, इंडेक्स लेबल्स जो है वो 0 1 2 3 इंटीजर्स हैं, ना कि इस तरीके से अल्फाबेट्स हैं, मैथ साइंस इंग्लिश ऐसे नहीं है. इट इज बेसिकली द इंटीजर्स. So you can even pass the integer value also in the log, but it will always consider that to be the actual label. So वो जो actual label है वो आपका यहाँ पे है. ठीक है, so यहाँ पे जैसे मैंने 3 दिया, so it will not give you any error, so it will actually access this particular
it will access this particular row and it will show that row. So you can see that row 50. So this is not an error. This is how we can even access a value if we pass in any integer value, or we can pass in any label. अगर वो alphabets हैं, then you have to put it in single quotes, or you can use even the double quotes also. That is also valid. So हम लोगों ने ये देख लिया कि कोई भी आपका डाटा फ्रेम होगा. So जैसे ये हमारा डाटा फ्रेम था result df, तो उसमें से हम किसी एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे, एक रो या मल्टीपल रो को कैसे एक्सेस करेंगे. But what if you want to access the, let's take साइंस एंड इंग्लिश मार्क्स, ये 2 मार्क्स मैं फेच करना चाहता हूं सिर्फ प्रिया और स्पर्श के, सिर्फ प्रिया और स्पर्श के. नाउ अब आप, मैं मतलब रो में भी मैं अपनी एक तरह से क्राइटेरिया लगा रहा हूं कि मुझे सिर्फ यही रो चाहिए, और मैं कॉलम पे भी क्राइटेरिया लगा रहा हूं मुझे यही कॉलम चाहिए. तो हम कैसे करेंगे एक ही साथ में, क्योंकि अभी आपने नॉर्मली जो हम लोगों ने किया है, डायरेक्ट अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो आप पूरा कॉलम फेच करेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई कोई रिकॉर्ड को छोड़ देगा. तो सारे कॉलम, उस पर्टिकुलर कॉलम के सारी वैल्यूज एक्सेस फेच करेगा. उसी तरीके से अगर हम रिकॉर्ड फेच करते हैं तो उस रिकॉर्ड के अंदर की जितनी भी कॉलम की वैल्यूज हैं वो सारी वो एक्सेस करता है. ठीक है. बट नाउ आई एम पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन दैट मैं साइंस और इंग्लिश के मार्क्स फेच करना चाहता हूं प्रिया और स्पर्श के. Then in that case what you have to use is, you have to use something like this, print, you will use the result df, उसका नाम जो है, then you will use dot log. अब डॉट लॉग के अंदर जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो तो यहां पे आपका 2 चीजें आती हैं. ठीक है. सो जो फर्स्ट पार्ट है कॉमा से पहले, वो होता है कौन सा आपको रो फेच करना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे रो का नाम दिया, लेट्स टेक इंग्लिश. ओके. एंड उसके बाद कॉमा के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कौन सा कॉलम फेच करना है. ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है. तो यू कैन स्पेसिफाई 2 आर्ग्यूमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो इट इज अ स्पेशल मेथड विच यूजेस द स्क्वायर ब्रैकेट्स, बट इट इज एक्चुअली अ मेथड ओनली. एंड 2 आर्ग्यूमेंट लेगा. तो पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो होगा, इट हैज टू बी रो नेम, रो लेबल, एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट हैज टू बी योर कॉलम लेबल. तो मैंने यहाँ पे बोला स्पर्श. अभी सिर्फ हम एक का कर रहे हैं. ठीक है. इंग्लिश मार्क्स ऑफ स्पर्श, इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्श के इंग्लिश के मार्क्स. ठीक है. नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, you get the output 89. So if we come up, this is Sparsh. Okay, now this is Sparsh, and Sparsh के इंग्लिश की मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका है 89. So when you use dot lock, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप पहला आर्ग्यूमेंट जो पास करोगे वो रो का नाम होगा, कॉमा करके जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो एक कॉलम का नाम होगा. बट मैं तो कुछ और ही चाहता हूं. मैं चाहता हूं मैथ्स और साइंस, इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे चाहिए प्रिया के और स्पर्श के. तो हम कैसे करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल. इट इज नॉट अ बिग डील, because now we have seen that lock can be used to access the rows and columns together. So if I use print result df dot lock, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जैसे मैंने बताया कि कॉमा आप यूज कर सकते हो. कॉमा से पहले आप रो दोगे और कॉमा के बाद आप कॉलम दोगे. क्योंकि मुझे एक से ज्यादा रो एक्सेस करनी है, तो आई विल पुट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन आई विल राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स, सॉरी, द रोज दैट आई वांट टू फेच. मैंने बोला मैथ्स और साइंस, सो आई विल पुट मैथ्स कॉमा साइंस. ओके. And then I will just come on to the next line to break it into multiple lines. And then after that, in the square bracket again, I will put the name of the columns that I want to fetch. So I will put for the Priya as well as Sparsh. Okay. Now I haven't closed. ये वाला जो square bracket है ये अभी मैंने बंद नहीं किया. ये जो square bracket मैं बंद कर रहा हूँ ये इसका है. ठीक है. ये आपका ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है.
इफ आई जस्ट क्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो लॉक का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ओपन जो किया था मैंने। ये जो पैरेंथेसिस मैं देता हूं, दोबारा से देखना। कम ऑन, ओके फाइन, इट्स नॉट वर्किंग, बट ये आपका जो है प्रिंट का जो है ये वाला जो पैरेंथेसिस है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, now I get the result of the Priya and Sparsh's maths and the science marks. So this is something known as a labeled based indexing. तो इसको हम लोग बोलते हैं label based indexing. Now the next part of this video is, ये हमारा label based indexing हो गया। हम रो और कॉलम कैसे फेच कर सकते हैं, मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स कैसे फेच कर सकते हैं। मल्टीपल रोज और कॉलम्स में भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी लगाया कि वी कैन फेच वन सिंगल स्टूडेंट और मल्टीपल स्टूडेंट विद मल्टीपल डिफरेंट रोज के रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग। व्हाट इज अ बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग? नाउ बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग इज वेयर इन यू पुट सम कंडीशन। आई विल प्रिंट द एंटायर रिजल्ट डीएफ बिकॉज यहाँ पे अभी विजिबल नहीं हो रहा है, so I'll not be able to explain. So you can see the output of the result here. Now I want to put a condition something like कि इंग्लिश के मार्क्स जिन जिनके 90 से अबव हैं वो मुझे शो करो, ओनली इंग्लिश, ठीक है। सो यू कैन पुट अ कंडीशन लाइक प्रिंट रिजल्ट डीएफ। अब अगर मान लो मैं रो को एक्सेस करना चाहता हूं, आई हैव टू यूज लॉक, दैट यू ऑलरेडी सीन दैट। और लॉक के अंदर आप, क्योंकि एक ही कॉलम में यूज कर रहा हूं इंग्लिश, सो आई कैन पुट समथिंग लाइक इंग्लिश, ठीक है। नाउ आई क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट एंड नाउ आई विल पुट अ कंडीशन हियर, एंड आई विल पुट अ कंडीशन जिसके इंग्लिश के मार्क्स 90 से ज्यादा है। नाउ यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा रिजल्ट डीएफ डॉट लॉक, बिकॉज आई एम एक्सेसिंग द रो, तो रो का नाम हमने लिखा। देन ग्रेटर देन साइन, यू कैन पुट एनी ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन, जो बच्चे मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है ग्रेटर देन और लेस देन समझने के लिए। तो जब मैं ये वाला साइन यूज करता हूं तो इसका मुंह इसकी तरफ खुला हुआ इंग्लिश की तरफ, तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश मोर देन, ऐसे आप समझ सकते हो। जब ये बंद है इसका मतलब लेस देन। आई कैन पुट मोर देन एंड इक्वल टू साइन, तो इक्वल हरदम बाद में आएगा मोर देन के या लेस देन के, ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो इक्वल और फिर उसके बाद आप ऐसे लिख दो, दिस इज रॉन्ग। सो यू हैव टू पुट ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल अगर आप चाहते हो कि वो 90 या 90 से बड़ा जो मार्क्स है वो शो करे मेरे को। सो यू कैन पुट अ कंडीशन हियर। नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, सो दिस इज समथिंग नोन एज अ बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग, जहां पे एक आप कंडीशन लगा रहे हो और कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट में इट इज नॉट शोइंग द एक्चुअल वैल्यूज, इट इज शोइंग ईदर ट्रू और फॉल्स। तो जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जिनके भी इंग्लिश के मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो वहां वो ट्रू शो कर रहा है। तो अर्नब के इंग्लिश के मार्क्स 90 से ज्यादा है, लेट्स सी दैट, यू कैन सी दैट 94 है, ठीक है। सो यहाँ पे 94 है, ये ज्यादा है, तो ये अर्नब के हैं क्योंकि, तो अर्नब के आगे यू कैन सी इट इज शोइंग ट्रू। अमित के 95 है, अगेन अमित के आगे यू कैन सी ट्रू। समृद्धि यू कैन सी 96 इंग्लिश के मार्क्स हैं, यू कैन सी अगेन समृद्धि उसके आगे ट्रू आ रहा है। नाउ प्रिया, नो, दिस इज नॉट मोर देन 90, ना ही 90 के इक्वल है ना ही 90 से ज्यादा है, देन यू कैन सी द प्रिया के आगे वो फॉल्स आ रहा है, शो कर रहा है। मलिका, इट इज अगेन शोइंग फॉल्स। स्पर्श, नाउ मलिका यू कैन सी द वैल्यू, इट इज नॉट मोर देन 90, एंड देन स्पर्श के आगे भी यू कैन सी इट इज नॉट मोर देन 90, इट इज 89, सो अगेन इट इज शोइंग फॉल्स। सो इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग, जहां पे आपके आउटपुट में जहां पे आपके आउटपुट में ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं, so उसको बोलते हैं बुलियन बेस्ड इंडेक्सिंग। अब बोलोगे सर इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हम मान लो मार्क्स देखना चाहते हैं उन बच्चों के, तो उस केस में व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इसको भी आप एनक्लोज करोगे फर्दर अगर आप शो करना चाहते हो तो। कैसे, मैं आपको शो करता हूं एक चीज। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट राइट प्रिंट,
okay, and if I use result df, ठीक है, अब रिजल्ट df के बाद आप डॉट loc यूज करते हो, ठीक है। नाउ इन दिस केस रिजल्ट df डॉट loc, यहाँ पे LOC के बाद जैसे आप वैल्यूज लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट स्पेसिफाई लेट्स टेक dot LOC, and if you just specify true comma false comma true, now what it will actually return, and because ये मैंने multiple true false में लिखे हुए हैं, so I'll enclose it in a square bracket because एक ही argument allowed है उसके अंदर square brackets में. If I just press enter, sorry, actually उसमें 4 values हैं, हम लोगों ने 3 ही values उसको specify किए हैं, 4 records हैं, you can see that there are 4 records, but I've only specified 3 of them, so I will have to use one more. Okay, so I'll just copy this and I will put one more. Let's take true. Now if I press enter, तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब मैंने ट्रू लिखा तो वो मेरे को रिकॉर्ड शो हो रहा है। जब मैंने फॉल्स लिखा, मैथ्स के बाद यहाँ पे साइंस था, जहां पे मैंने फॉल्स लिखा तो वो रिकॉर्ड मेरे को शो ही नहीं किया उसने। जहां पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है तो वो रिकॉर्ड उसने शो ही नहीं किया। जहां पे मैंने ट्रू लिखा है वो ही रिकॉर्ड मुझे शो हो रहे हैं, जहां पे मैंने ट्रू लिखा हुआ, only that record is being displayed. So there are 4 records and the second record में मैंने false लिखा, so it is not being displayed to me. So actually I can use this concept to even fetch the actual values. So I will come to the actual, I'll just print the result df back again because I think it might create a confusion for you if I show you the entire result df. तो ये मेरा पूरा result df show कर रहा है आपके सामने, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश के मार्क्स जिनके 90 से ज्यादा थे उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं, तो मैंने लिखा प्रिंट, ओके, एंड रिजल्ट df, ठीक है, डॉट लॉक, बिकॉज मैं इंग्लिश पे लगा रहा हूं कंडीशन, तो मैंने लिखा इंग्लिश, ओके। देन आफ्टर दैट आई पुट अ कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हो, इट इज अप टू यू। And if I just press enter, it will show true, 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 false according to my requirement कि इंग्लिश के जिसके मार्क्स भी, इसके मार्क्स यहाँ ट्रू, इसके लिए ट्रू, इसके लिए ट्रू और इसके लिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो अगर आप एक्चुअल रिजल्ट देखना चाहते हो और उनके डाटा के साथ, तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज ये जो हमने लिखा इसको हम लोग फर्दर एनक्लोज कर देंगे रिजल्ट, ठीक है, df, just use a square bracket here. If you use something like this, result df, and then in the square bracket if you enclose your boolean indexing, in that case it will display only those particular columns. तो सिर्फ वो उन कॉलम्स को शो करेगा जहां पे इंग्लिश के मार्क्स 90 से ज्यादा है। Now if I press enter, sorry, I think I'll have to use dot lock only, ठीक है, I'll just copy this and here I will use dot lock only, yeah. Okay, so the problem was why I'm getting an error is because जब हम result dot lock use कर रहे हैं, ठीक है, in that case it is actually accessing it as a series because हम लोगों ने single column उसको pass किया है, तो you have to enclose in a single quotes, तो एक list की तौर पे उसको create up कर सकते हो and then you can put a condition here. So I'll again explain that. So what you'll have to do is, for example, you have to write result, if you use print, okay, let's take result df, ठीक है, then result df के बाद you can use a condition here. तो result df में अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे और फिर उसके अंदर आप कंडीशन लगाओगे किसी भी रिकॉर्ड पे या कॉलम पे। अगर आप रिकॉर्ड पे कंडीशन लगाना चाहते हो देन यू विल यूज लॉक, एंड इफ यू आर पुटिंग अ कंडीशन ऑन द कॉलम यू नॉट यूज डॉट लॉक। तो लेट्स टेक कि किसी और सब्जेक्ट का लेते हैं, रिजल्ट df डॉट लॉक हिंदी,
and then you can put a condition is more than 85. Let's take 85. Okay, and then you close the square brackets and then put a parenthesis. If you don't use this, अगर आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते, ये स्क्वायर ब्रैकेट डिलीट कर देते हम लोग, तो इट विल रिटर्न ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे शो करेगा. बट यू वांट टू, इफ यू वांट टू शो द एक्चुअल रिजल्ट, in that case you can put something like this. Now if I press enter, so it is again showing me an error. The reason is ये जो मैंने सिंगल वैल्यू पास किया है, ये एक उसको सीरीज के फॉर्म में रिटर्न करता है, बट आई डोंट वांट टू बी रिटर्न एज अ सीरीज, आई वांट टू बी रिटर्न एज अ डाटा फ्रेम only then it will be able to show it to me. So what you will have to do is you have to enclose that Hindi also in a square bracket. So I'll just copy this and show it to you, and यहाँ पे आप square bracket use करोगे so that it no longer returns as a series but as a data frame. And now if you press enter, so जहाँ पे भी हिंदी के marks 85 से ज़्यादा हैं, you will be able to see those marks, and the rest of the students will be displayed as, जहाँ पे condition satisfy नहीं हो रही है, as NaN as you know, not a number. ठीक है, तो वहाँ पे वो NaN return करेगा, that is not a number. So this is your Boolean based indexing. First we have seen the label based indexing, then Boolean based indexing. This is how we access the elements. And next is the next topic that we will be learning is the slicing. So how we can actually slice the data. और जो अभी हम लोगों ने filtering की है records, that means हमने condition लगा के records को show किया, that is a filtering part only. Let's see the slicing part. Okay, so I'll show you the entire result df. So I'll use print result df. Okay, this is my entire present result df. अब हम लोग इसको filter कर सकते हैं further. Filtering के अंदर you will be using column. So for example I want to access from maths to science. ठीक है, so आप column use कर सकते हो directly. So column कैसे आप use करोगे? You'll be using something like print result df dot for example loc. Now if अब इस loc के अंदर आप दो आर्गुमेंट दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था. फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो आपकी रो के लेबल्स होंगे और सेकेंड आर्गुमेंट में कॉलम के लेबल्स होंगे. यहाँ पे रो के लेबल्स में आप अगर स्लाइसिंग करना चाहते हो, देन यू कैन स्पेसिफाई समथिंग लाइक मैथ्स कॉलन देन इंग्लिश. सो दिस मीन्स मैथ्स से लेके इंग्लिश तक की रोज को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा. सो मैथ्स से लेके इंग्लिश तक की, तो इट विल एक्सट्रैक्ट समथिंग लाइक दिस. तो यहां से लेके यहां तक उसने रोज को एक्सट्रैक्ट किया. सो अगर हम लोग यहां से मैथ्स से लेके ये इंग्लिश की रोज को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, दिस इज रो slicing. Okay, now next is if I want to put a slicing on the column, I can do that by after the comma. So ये comma के बाद जब भी मैं लिखूंगा जो भी चीज, तो वो मेरे column को represent करेंगे. So I want from Smridhi to Malika. So in that case I will be using something like Smridhi. It has to be a correct column name, otherwise it will give an error. Column I'll use Malika. Okay, so जब मैंने ये समृद्धि कॉलन मलिका लिखा, इसका मतलब हुआ कि यहां से समृद्धि है और यहां तक मलिका है. तो उसके अंदर आपने नोटिस किया कि सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है जो दोनों में कवर हो रहा है. सो यू विल गेट दी समृद्धि प्रिया मलिका मैथ साइंस इंग्लिश एंड ओनली दिस पर्टिकुलर डाटा. ये वाला जो डाटा है ये शो नहीं होगा, ये जो डाटा है ये आपका डाटा शो नहीं होगा. सो दिस इज हाउ दी क्या कहते हैं आपका वैल्यू विल बी एक्सट्रैक्टिंग, एंड दिस इज समथिंग नोन एज योर, this is known as your slicing. So if I just press enter, so you can see, so इसको हम लोग बोलते हैं slicing. आप एक पर्टिकुलर बच्चे के स्पेसिफिक मार्क्स भी फिच कर सकते हो, तो उसमें कॉलन लगाने की आपको जरूरत नहीं है. और अगर मान लो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ समृद्धि और मल्लिका के, इफ यू वांट कि समृद्धि और स्पर्श के सिर्फ इन दो बच्चों के लेने, तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसको मेंशन कर सकते हो जैसे हम लोगों ने पहले किया था. लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो यू कैन यूज प्रिंट
result df dot log. मैं मैथ्स और इंग्लिश तक के सारे मार्क्स फेच करना चाहता हूँ, सो आई कैन यूज मैथ्स कॉलन इंग्लिश, ठीक है, देन कॉमा। कॉमा, अब ये जो कॉमा है ये कॉलम के लिए, तो यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग यूज नहीं कर रहा, बट नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्रिया के मार्क्स चाहिए खाली, और आई वांट ऑफ दिस फर्स्ट मार्क्स। तो आप कॉमा करके एक लिस्ट के फॉर्मेट में उसको मेंशन कर सकते हो। नाउ इफ यू जस्ट क्लोज द parenthesis ऑफ द प्रिंट एंड इफ यू प्रेस एंटर, तो यहाँ पे यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ प्रिया एंड स्पर्श ओनली, सिर्फ प्रिया और स्पर्श यहाँ, बिकॉज आई हैव नॉट यूज अ कॉलन हियर, सो आई हैव यूज द लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कॉलम लेबल्स। तो आप स्लाइसिंग के साथ में नॉर्मल कॉलम लेबल्स भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। So this is something known as a slicing, and we have already seen the filtering portion where we use that greater than and less than sign, और उसके बेसिस पे आपको जो आउटपुट शो कर रहा है, that was your basically your filtering. Okay, so we'll end my video here and we'll meet in the next video. Thank you.